नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम 10,000 किलोमीटर दूर से एक सलामी आई है। यह सलामी उस सन की तानाशाह की है जिसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, अमेरिका की तबाही। और इस तबाही के चक्कर में उसने खुद अपने देश को भी बर्बादी की आग में झोंक रखा है। आलम यह है कि इस सन की तानाशाह के देश में अनाज कम और असलहे ज्यादा हैं, इसीलिए यह हमेशा बस मिसाइल दाग कर अपने दुश्मनों का स्वागत करता है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो सबने उन्हें मुबारकबाद दी, सिवाय एक के। हाँ, उसने थोड़ा वक्त जरूर लगाया, मगर अमेरिकी राष्ट्रपति पद की इस शपथ के 3 हफ्ते के अंदर ही उसने इस आतिशबाजी के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को वेलकम का पैगाम भेजा है। समझदार के लिए इशारा काफी होता है और नॉर्थ कोरिया के इस तानाशाह ने अमेरिकी राष्ट्रपति को इशारा दे दिया है कि हनीमून पीरियड अब खत्म हो चुका और अब दुनिया की हकीकत का सामना करो। दुनिया की राजनीति में तो ऐसा खैर मकदम किसी का नहीं हुआ जैसा नॉर्थ कोरिया के इस सन की तानाशाह ने डोनाल्ड ट्रंप का किया। मजाक तो यह है कि जिस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने जापान को सुरक्षा की गारंटी दी, उसके ठीक अगले ही दिन उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन ने जापान की तरफ मिसाइल दाग दी। इससे पहले कि ट्रंप दुनिया को अपनी ताकत दिखाते, किम जोंग उन ने उन्हें अपनी ताकत दिखा दी। जापान के साथ साथ दक्षिण कोरिया की न्यूज एजेंसियों ने भी उत्तर कोरिया के इस बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की तस्दीक कर दी है। किम जोंग उन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके साथ है और कौन नहीं, या अमेरिका के मुकाबले वो कहां ठहरता है। उसे तो दिन रात बस एक ही चीज नजर आती है, अमेरिका की तबाही। और जो उसके साथ है या जिसे उसका साथ है, वो खुद ब खुद नॉर्थ कोरिया का दुश्मन बन जाता है। 500 किलोमीटर रेंज की इस बैलिस्टिक मिसाइल पुगगुक-सोंग का टेस्ट इसी बात का पैगाम देने के लिए किम जोंग उन ने जापान की तरफ दागी है, क्योंकि एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री शिंजो आबे की अमेरिका यात्रा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने जापान को सुरक्षा का भरोसा दिलाया था। We are committed to the security of Japan and all areas under its administrative control and to further strengthening our very crucial alliance. समंदर में जापान की तरफ किए गए किम जोंग उन के इस मिसाइल टेस्ट से न सिर्फ जापान बल्कि दक्षिण कोरिया की बेचैनी भी बढ़ गई है। सवाल ये कि किम जोंग उन के इस मिसाइल टेस्ट से क्यों परेशान हैं अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। नॉर्थ कोरिया की इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है पुगगुक-सोंग। सतह से सतह पर मार करने वाली मीडियम रेंज की है मिसाइल। 12 फरवरी को किया गया पुगगुक-सोंग का सफल टेस्ट। उत्तर कोरिया के पश्चिमी तट से किया गया पुगगुक-सोंग का परीक्षण। जापान की समुद्री सीमा से ठीक पहले गिराई गई मिसाइल 500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। पुगगुक-सोंग मिसाइल एक तरफ जापान और अमेरिका तो दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया किम जोंग उन की इस सनक का जवाब देने के लिए खुद को तैयार बता रहे हैं। मगर हकीकत तो ये है कि ये तीनों देश मिलकर भी इस 5.5 फीट के इंसान को डरा नहीं पा रहे हैं। उल्टा इसने ही अमेरिका जैसे सुपर पावर को एक तरह से धमका रखा है। किम जोंग उन के इस मिसाइल टेस्ट के फौरन बाद अमेरिका और जापान ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नॉर्थ कोरिया के इस कदम का जवाब देने की कोशिश की। The U.S.-Japan alliance is the cornerstone of peace and stability in the Pacific region. It is important that both Japan and the United States continue to invest very heavily in the alliance to build up our defense and our defensive capabilities, which under our mutual leadership will become stronger and stronger. And as time goes by, ultimately they will be impenetrable.
北朝鮮のミサイル発射は断じて容認できません。 जब से ये सन की तानाशाह नॉर्थ कोरिया की गद्दी पर बैठा है, तभी से उसने अमेरिका को अपना दुश्मन नंबर 1 मान रखा है। तमाम तरह के खतरों के बावजूद पिछले 6 सालों में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसे कभी अहमियत नहीं दी, मगर गद्दी संभालते ही ट्रंप ने अपने बयानों से नॉर्थ कोरिया को भड़का दिया और अब इसी का जवाब किम जोंग उन ने दिया है। ट्रंप का ये बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि उनको सत्ता में आए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन एशियाई रीजन में उसने जिस तरह से दिलचस्पी दिखाई है, उसने उत्तर कोरिया को और भड़काने का काम किया है। क्योंकि हाल के दिनों से किम जोंग उन बार बार कह रहा है कि वो 2017 में कभी भी कहीं से भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकता है, जिसका निशाना अमेरिका होगा। अमेरिका को नए सिरे से मिल रही इन धमकियों के पीछे एक वजह यह भी है कि जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं, तभी से उन्होंने नॉर्थ कोरिया पर नकेल कसने की कोशिश शुरू कर दी है और इसी सिलसिले में उन्होंने रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस को साउथ कोरिया और जापान के दौरे पर भेजा और साउथ कोरिया की सीमा में अपने सबसे खतरनाक वॉरशिप USS जुम्बालट की तैनाती को मंजूरी दे दी, जिससे नॉर्थ कोरिया का ये तानाशाह और भड़क गया। आज तक ब्यूरो। उत्तर कोरिया ने साल 2016 में 2 परमाणु बमों का परीक्षण किया, जबकि इस साल की शुरुआत में उसने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर लिया है। लेकिन खबर यहीं तक नहीं है, बल्कि खबर यह है कि वो अभी और परमाणु बम बनाने में जुटा हुआ है। परमाणु बम बनाने की तकनीक उसके पास है ही, और वो इन बमों के लिए यूरेनियम भी जुटा चुका है। पहले उसने 9 महीने में परखे 2 एटम बम। अब कर रहा है और एटम बम बनाने की तैयारी। एटम बमों से घर भर रहा है उत्तर कोरिया। यूरेनियम के ढेर पर बैठा एक सन की तानाशाह। अगर उसकी चली तो तबाह हो जाएगी दुनिया। उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन लगातार जो हरकत कर रहा है, उसने पड़ोसी मुल्क दक्षिण कोरिया समेत पूरी दुनिया को डरा दिया है। मुल्क की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे सन की तानाशाह किम जोंग उन के इशारे पर इस देश के साइंसदान जहां एक के बाद एक परमाणु बम बना रहे हैं, वहीं अपने न्यूक्लियर सेंटर पर खुलेआम उनका परीक्षण भी कर रहे हैं। और ऐसा तब हो रहा है जब अमेरिका समेत तकरीबन पूरी दुनिया ने उत्तर कोरिया के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं और इनमें परमाणु तकनीक की अदला बदली से लेकर दूसरे रिश्ते भी शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद उत्तर कोरिया ने इन बमों के परीक्षण से जहां ये साबित कर दिया है कि वो भी दुनिया के एटमी ताकत वाले मुल्कों में शामिल है, वहीं ये भी दिखा दिया है कि अपने दुश्मनों से निपटने में वो किसी दूसरे मुल्क का मोहताज नहीं। लेकिन पिछले साल सिर्फ 2 परमाणु बमों का परीक्षण ही जैसे काफी नहीं था। उत्तर कोरिया को लेकर अब जो नया खुलासा हुआ है वो और भी चौंकाने वाला है। जानकारों की माने तो उत्तर कोरिया और परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है। इस मुल्क ने इसके लिए बाकायदा टारगेट तय किया है। वो परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम पहले ही जुटा चुका है, जबकि परमाणु बम बनाने की तकनीक उसके पास पहले से ही मौजूद है। ऐसे में इस पूरे उपमहाद्वीप में तनाव का और बढ़ना अभी तय है।
वैसे उत्तर कोरिया की इन हरकतों से इस इलाके में तनाव का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि दक्षिण कोरिया ने जहां इसे पहले ही उकसाने वाली कार्रवाई करार दिया है, वहीं अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि वो दक्षिण कोरिया और जापान के साथ मजबूती से खड़ा है। इस बीच उत्तर कोरिया के पास मौजूद यूरेनियम को लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय सूत्र पहले ही पाकिस्तान की तरफ उंगली उठा चुके हैं। इनका कहना है कि ये पाकिस्तान ही है जो चोरी छिपे उत्तर कोरिया को यूरेनियम की सप्लाई कर पैसे कमाने में जुटा है और पाकिस्तान उत्तर कोरिया को वो यूरेनियम भी बेचे दे रहा है जो उसने चीन से न्यूक्लियर समझौते के तहत हासिल किए हैं। वैसे पाकिस्तान बेशक इन बातों से इनकार करे, जानकारों का दावा है कि अभी हाल के सालों में उत्तर कोरिया के कई राजनयिकों ने सिर्फ यूरेनियम हासिल करने के लिए ही पाकिस्तान का दौरा किया था। पिछले साल 9 अगस्त को अपने स्थापना दिवस के मौके पर साल के दूसरे परमाणु परीक्षण से आसपास के इलाके में जलजला लाने वाले इस मुल्क के बाशिंदों ने भी इस परमाणु बम की खुशी में जो जश्न मनाया वो देखने वाला था। देखने वाले इसे मुल्क के सनकी तानाशाह किम जोंग उन को खुश करने की कोशिश के तौर पर भी देख रहे हैं। आज तक ब्यूरो। नॉर्थ कोरिया के इस सनकी तानाशाह की दुश्मनी पहले साउथ कोरिया और जापान से थी, मगर उसके बाद इन दुश्मनों का दोस्त बनकर अमेरिका जब सामने आया तो इसने अमेरिका को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। हालात यह है कि अब किम जोंग उन से खतरा सिर्फ साउथ कोरिया या जापान को ही नहीं है बल्कि अमेरिका को भी है, क्योंकि उसने अपनी मिसाइलों का रुख अमेरिका की तरफ मोड़ रखा है। हथियार का जखीरा तैयार करने के चक्कर में नॉर्थ कोरिया के इस तानाशाह ने अपने देश को बर्बाद कर डाला है और अब वो इन हथियारों के जरिए दूसरे मुल्कों में तबाही मचाने को बेताब है और उसके निशाने पर सबसे पहले है अमेरिका। अपने परमाणु हथियारों का रुख उसने अमेरिका की तरफ मोड़ रखा है। अब ये मामला सिर्फ गीदड़ भभकी का नहीं है बल्कि खुद कोरिया मामलों के एक अमेरिकी विशेषज्ञ ने ये खुलासा किया है। इस खुलासे के मुताबिक किम डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौरान ही इस हमले को जल्द से जल्द अंजाम देने की फिराक में है। अमेरिका को ये डराने वाली खबर सुनाने वाले ये शख्स सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के चेयरमैन विक्टर चाह हैं, जिनके मुताबिक नॉर्थ कोरिया कर रहा है अमेरिका पर परमाणु हमले की तैयारी। विक्टर की इस चेतावनी में दम इसलिए भी नजर आता है क्योंकि पिछले दिनों नॉर्थ कोरिया ने 2 परमाणु मिसाइलों को अपनी सीमा पर तैनात किया था। न दादा किम संग में न पापा किम जोंग इल में जितना जहर इस सनकी तानाशाह के दिमाग में भरा है शायद ही किसी और तानाशाह के दिमाग में भरा हो। उत्तर कोरिया के इस सनकी तानाशाह की असलियत ही कुछ ऐसी है कि इसने गद्दी पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए हर उस शख्स को मौत के घाट उतार दिया जिस पर उसे जरा सा भी शक था। यह दुनिया का सबसे नया तानाशाह, नाम किम जोंग उन है। उत्तर कोरिया इसकी सल्तनत, चेहरे से मासूम, गोल मटोल और हमेशा मुस्कुराते रहने वाले। सिर्फ 32 साल की उम्र में इसकी क्रूरता की ऐसी ऐसी कहानियां सामने आई जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। पिता किम जोंग इल की मौत के बाद 13 अप्रैल 2012 को इसने गद्दी संभाली और आते ही अपने इरादे जता दिए। एक के बाद एक इसकी क्रूरता की कहानियां सामने आने लगी। जो इसे जरा सा भी पसंद नहीं आता उसे यह ऐसी भयानक मौत देता जिसे सोचकर भी दिल कांप उठे। पिछले साल अप्रैल में यह तब सुर्खियों में आया था जब इसने अपने ही रक्षा मंत्री को सिर्फ इसलिए तोप से उड़ा दिया था क्योंकि वो एक मीटिंग के दौरान सो गए थे। इसने अपने ही फूफा को नंगा कर 100 भूखे कुत्तों के आगे इसलिए फेंक दिया था क्योंकि वो इसकी कुर्सी के लिए खतरा बन गया था। इसके मुल्क में अगर कोई विदेशी टीवी चैनल, विदेशी फिल्में या विदेशी गाना सुने तो उसे ये फांसी पर चढ़ा देता है। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।